हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अपक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। तो ये टॉपिक क्लास 9 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9th में और 10th में इससे क्वेश्चन बनते हैं कि अपक्रिया को संतुलित कीजिए, इस पे क्वेश्चन आते हैं। और क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं, अगर वो अपक्रिया को संतुलित नहीं कर पाएंगे तो कोई भी उनसे जो अपक्रिया है वो नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आपको ये टॉपिक समझना है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक एक अपक्रिया आपको अच्छी तरीके से संतुलित करवाने वाला हूँ। तो पूरे फोकस से, पूरी ईमानदारी से इस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद में आपके लिए कोई भी रिएक्शन बड़ी आसानी से आप संतुलित कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा रिएक्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको पूरे फोकस से लिखना। जहाँ पे मैं बोलूँ वो आप लिख भी लीजिएगा, तो कॉपी कलम निकाल लीजिए, और जहाँ पर लिखना मैं बोलूँ वहाँ पर आप लिख भी लीजिएगा। तो सबसे पहले हमारा जो रिएक्शन है Mg+O2 गिव्स आउट MgO। तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, उससे बन रहा है MgO। हमको क्या करना है, इस अपक्रिया को संतुलित करना है। तो दोस्तों जो इधर होता है LHS की तरफ, ये होता है LHS बोले तो लेफ्ट हैंड साइड ये होती है, और ये होता है RHS बोले तो राइट हैंड साइड होती है। इसको कहते हैं अभिकारक, इसको कहते हैं उत्पाद, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बैलेंस करना होता है। बोले तो जितना Mg इधर है उतना Mg इधर होना चाहिए, जितना ऑक्सीजन इधर है उतना ऑक्सीजन इधर होना चाहिए। जब हम ये काम कर लेंगे तो अपक्रिया हो जाएगी संतुलित और हमको मज़ा आ जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, इधर Mg कितना है, 1 है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1 माना जाता है। तो इधर Mg कितना है, 1 है, इधर Mg कितना है, 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर O कितना है, 1 है, इधर O कितना है, 2 है। तो यहाँ पर हम 2 लगाएंगे जैसे ही, वैसे हमारे पास 2O हो जाएगा, क्योंकि आगे लगा देंगे तो ये 2O हो गया, और Mg भी कितना हो गया, 2 हो गया। इधर Mg कितना है, 1 है, तो आगे लगा देंगे 2, तो 2 Mg हो गया, 2O हो गया, और हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो रिएक्शन को हम फिर से एक बार समझा देते हैं आपको। देखिए इधर कितना हमारे पास Mg था, इसको हम हटा के फिर से समझा देते हैं। नो प्रॉब्लम भाई, मैं यहाँ पर समझाने ही आया हूँ और आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं इस रिएक्शन को यहाँ पर फिर से बैलेंस करता हूँ, ठीक है। तो ये है Mg और प्लस यहाँ पर है O2, और गिव्स आउट यहाँ पर है Mg और यहाँ पर है O। इस प्रकार से रिएक्शन है। ये होता है मैग्नीशियम, ये होता है ऑक्सीजन, ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि क्या होता है कौन सी चीज़, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको अपक्रिया को संतुलित करना है, बैलेंसिंग करना है। तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे कि जो रिएक्टेंट है हमारा, जो अभिकारक है, इसमें Mg जो है, Mg कितना है, 1 है। क्योंकि दोस्तों जो यहाँ पर नंबर लिखा होता है उतना ही Mg या कुछ होता है, तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है तब भी हम समझेंगे कि ये 1 है। और इधर Mg कितना है, 1 है, तो Mg तो बैलेंस में है। यहाँ पर O कितना है, 1 है, और यहाँ पर O कितना है, 2 है। यानी यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। तो ऑक्सीजन 2 हम करेंगे तो हम यहाँ पर 2 ऐसे नहीं लगा सकते। अगर ऐसे लगाएंगे तो ये फार्मूला ही बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा अन्याय, बहुत गलत बात हो जाएगी ये। तो जब भी आपको बैलेंस करना होगा तो अब यहाँ के बजाय आगे लगाएंगे। तो यहाँ पर 2O है हमारे पास, तो यहाँ पर आगे लगा देंगे 2। तो अब हमारे पास 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन इधर भी और 2 ऑक्सीजन इधर भी। लेकिन हमारे पास Mg इधर 2 हो गया, लेकिन इधर कितना Mg है, 1 ही है, तो हमको इधर भी 2 बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप बैलेंस हो गया है। इधर Mg 2 है, इधर भी Mg 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर भी ऑक्सीजन 2 है। तो ये वाला रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिख के बैलेंस कर दिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं दूसरा बता दूँ तब आप अच्छी तरीके से इसको नोट कीजिएगा, ताकि अगर कोई कमी है तो आगे वाले में समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए कार्बन कितना है, कितना कार्बन है, 1 है। यहाँ पर कितना कार्बन है, 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो हम बैलेंस करेंगे, कार्बन कितना, 1, इधर कितना, 1, ठीक है। O कितना है, इधर 1, इधर O कितना है, 2। तो हम यहाँ पर इस वाले ऑक्सीजन को 2 करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन इधर 2 है तो इधर भी 2 होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। तो हमारे पास ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2, और कार्बन कितनी हो गई, 2। तो ऑक्सीजन इधर भी 2, ऑक्सीजन इधर भी 2, इधर कार्बन कितना, 2,
और इधर कितना कार्बन 1, तो हमको यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। तो इधर भी कार्बन 2 हो गए अब, और इधर भी कार्बन 2 हो गए, ये ऑक्सीजन भी 2 हो गई और इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गई। तो इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं। अब इसको हम फिर से एक बार समझा देते हैं। देखिए इस रिएक्शन को यहाँ पर समझा देते हैं, उतारते हैं। पहले रिएक्शन C+O2 यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन बन के CO बना रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कार्बन देखेंगे तो कार्बन कितना है 1, इधर कितना है 1, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2, तो इसका मतलब हम यहाँ पर लगाएंगे 2। जैसा कि मैंने बताया आप यहाँ पर 2 नहीं लगा सकते हैं, आप आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट होगा उसके आगे यहाँ पर नंबर लिखना होता है बराबर करने के लिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1, तो यहाँ पर हम बना देंगे 2। अब हमारे पास इधर ऑक्सीजन कितनी हो गई 2, इधर ऑक्सीजन कितनी हो गई 2, इधर कार्बन कितना हो गया 2, क्योंकि आगे लिखा हुआ है 2, तो इसलिए कार्बन कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पर भी हम बना देंगे 2। तो अब कार्बन कितना हो गया 2, इधर कार्बन कितना हो गया 2, इधर ऑक्सीजन कितना हो गया 2, और इधर ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया। अब ये 2 रिएक्शन आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। उसके बाद में और मैं 2-3 रिएक्शन बताता हूँ। जब तक आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ जाएगा मैं बताता रहूँगा, आप इसको नोट कीजिए। उसके बाद में अगले रिएक्शन बताता हूँ। तो अब हमारे पास 2 रिएक्शन यहाँ पर और हैं, इसको हम बैलेंस करते हैं। आपको अच्छी तरीके से फोकस से समझना है, अगर कोई कमी रह गई तो यहाँ पर दूर हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा। देखिए हमारे पास लिखा है Mg3N2+2O गिव्स आउट MgOH का होल ऑफ ट्वाइस प्लस NH3। इसको हमको बैलेंस करना है। रिएक्शन थोड़ा सा लंबा है पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप फोकस से समझेंगे तो ये समझ जाएंगे, और इससे भी बड़े बड़े रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ एक बार, उसके बाद बैलेंस करता हूँ। तो हमारे पास लिखा है Mg3N2+H2O गिव्स आउट MgOH का होल ऑफ ट्वाइस प्लस NH3। तो अब हम यहाँ पर बैलेंस करेंगे। तो बात यह है कि सबसे पहले हम किसको बैलेंस करें, तो इसके लिए एक मैं आपको रामबाण इलाज बताता हूँ। ध्यान से समझिएगा। आपको सबसे पहले क्या किया जाता है MN, आपको इंग्लिश आती होगी अल्फ़ाबेट, तो लिखना है MNOH। अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं पहले M आता है, फिर N आता है, फिर O आता है। भाई MNOP ऐसे आता है ना, तो MNO, तो ये याद रखना, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। MNO और उसके बाद आता है H। तो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट हैं ये, M फिर N फिर O ठीक, और फिर लास्ट में H है। अब इसका मतलब क्या है, M4 होता है मेटल, मेटल मतलब होता है धातु, N4 होता है नॉन मेटल, बोले तो अधातु, अधातु, और O फॉर ऑक्सीजन, H फॉर हाइड्रोजन, ये सबको पता होता है। तो मेटल यानी धातु, नॉन मेटल यानी अधातु, O फॉर ऑक्सीजन, H फॉर हाइड्रोजन। तो सबसे पहले आप धातु को बैलेंस करते हैं, उसके बाद आप अधातु को देखेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। मतलब इसी ऑर्डर में आपको बैलेंस करना होता है। बोले तो पहले M यानी धातु, तो धातु को सबसे पहले रिएक्शन में अगर कोई धातु है तो उसको बैलेंस किया जाता है। उसके बाद अधातु को बैलेंस किया जाता है, अगर नहीं है तो आगे बढ़ाया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन को करते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन को करते हैं। इस प्रकार से करते हैं। और अगर आपको धातु अधातु नहीं पता है कि कौन धातु होती है कौन अधातु होती है, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका भी मैं यहाँ पर जुगाड़ बताने वाला हूँ, तो ध्यान से समझिएगा इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आपको धातु अधातु नहीं पता है तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। तब आपको, अगर आपको धातु अधातु नहीं पता है तो जो सबसे छोटा होता है उसको पहले बैलेंस किया जाता है। जो छोटा होता है, मतलब मान लिया हाइड्रोजन 5 है और ऑक्सीजन 3 है, तो आप ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर लेंगे। जो चीज़ कम होगी उसको बैलेंस कर लेंगे। देखिए अभी यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा ये चीज़। तो देखिए यहाँ पर Mg कितना है 3 है, और यहाँ पर Mg कितना है Mg, ये देखिए लिखा हुआ है Mg3। अब इस वाले रिएक्शन को यहाँ पर हम बैलेंस कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि रिएक्शन कैसा था और बैलेंस होने के बाद कैसा हो गया। तो Mg कितना है 3, यहाँ पर Mg कितना है 1 है, तो इसको हम 3 करेंगे तो यहाँ पर हम 3 लगा लेंगे। ठीक है, 3 लगा लेंगे। उसके बाद में अब हमने Mg को क्यों बैलेंस किया, हमने Mg को पहले इसलिए बैलेंस किया क्योंकि Mg कम था, 1 था। देखिए इधर तो 3 था लेकिन इधर 1 ही था, इसलिए मैंने Mg को पहले बैलेंस किया है। उसके बाद में आपको बैलेंस क्या करना है, उसके बाद देखिए आप सबसे कम इसमें कौन सी चीज़ है जो कम हो। देखो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन फिर है 1 है, तो नाइट्रोजन इधर देखिए 2 है,
क्योंकि आप पहले मेटल को, फिर नॉन मेटल को, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को, फिर लास्ट में हाइड्रोजन को करते हैं। तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन देखिए हमारे पास कितना है, 2 है नाइट्रोजन। कितना नाइट्रोजन है, 2 है। और इधर कितना नाइट्रोजन है, इधर एक ही नाइट्रोजन है। तो मैंने बताया है कि जो कम हो उसको बैलेंस करते हैं। तो देखिए Mg इधर तो 3 था लेकिन इधर एक ही था यानी कम था, इसलिए Mg को बैलेंस किया था। तो Mg 3 और इधर 3 था तो हमने 3 लिख लिया। क्लियर। उसके बाद इधर नाइट्रोजन 2 था, इधर नाइट्रोजन एक ही है, तो अब हम नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन को करेंगे। देखिए हाइड्रोजन 2 है, इधर 3 है, यानी कि ये ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, ये हाइड्रोजन से कम है, इसलिए हम नाइट्रोजन को बैलेंस पहले करेंगे। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझनी है। पहले किसको आप बैलेंस करेंगे, जो कम होगा। तो Mg 3 था, इधर 1 था, तो हमने 3 लगा दिया। इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन कितना 1 है, तो हमको इधर 2 बनाना है, इसलिए 2 इधर था, 2 इधर बनाना है, तो हम आगे लगाते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लगा देंगे। अब हमारे पास नाइट्रोजन इधर भी 2 हो गए, नाइट्रोजन इधर भी 2 हो गए, मैग्नीशियम इधर भी 3 हो गया, मैग्नीशियम इधर भी 3 हो गया। अब हम किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन देखेंगे कितनी है, तो हमारे पास ऑक्सीजन इधर देखिए कितनी है, 1 है, और इधर ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, क्योंकि होल ऑफ ट्वाइस है ना, ये ब्रैकेट में इस तरीके से बंद है, OH है, और यहाँ पर अगर ब्रैकेट में इस तरीके से 2 लगा है तो इसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। और अगर यहाँ पर 3 होता तो इसका मतलब ये होता कि ऑक्सीजन भी 3 है, हाइड्रोजन भी 3 है, ये मतलब होता है। तो OH का होल ऑफ ट्वाइस है, इसका मतलब ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। अब बात हम पहले किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को करेंगे, क्योंकि देखिए मेटल और नॉन मेटल के बाद किसको किया जाता है बैलेंस में, ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर तो 2 था हमारे पास, ऑक्सीजन कितना था, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन 2 ये और 3 आगे लिख चुका है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो ये 3 से ये 2 की गुणा होगी, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो ऑक्सीजन जो है वो कितना है, 6 है ऑक्सीजन, क्योंकि 2 इसके अंदर है और 3 से गुणा हो जाएगी, तो 3 दूना 6 ऑक्सीजन है इसके अंदर। तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो कितना हमारे पास ऑक्सीजन है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 6। तो हमारे पास ऑक्सीजन इधर भी 6 हो गए, इधर भी 6 थे। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन कितना है। तो हाइड्रोजन है दोस्तों 6 दूनी 12, और इधर हाइड्रोजन कितना है देखिएगा आप, 3 दूना 6 और 2 3 6, यानी 12 इधर भी हो गया, 12 इधर भी हो गया। तो अब सारी चीज़ें बैलेंस हैं। अब देखिएगा Mg3 इधर है, Mg3 इधर भी है, Mg3 है और ये 3 Mg है, यानी बराबर है। 2 नाइट्रोजन इधर हैं, 2 नाइट्रोजन आगे लिखे हुए हैं, 2 इधर हैं। इधर ऑक्सीजन कितना है, 3 दूना 6, क्योंकि 2 इसके अंदर ये होल ट्वाइस है, इस आगे लिखा हुआ 3, तो गुणा करेंगे 3 दूना 6, तो ऑक्सीजन कितना है, 6 है। तो इधर ऑक्सीजन कितना है, 6 पहले लिखा हुआ, ये ऑक्सीजन बना है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन कितना है, 6 है। और यहाँ पर 6 दूनी 12 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी 12 हाइड्रोजन है, क्योंकि 3 दूना 6 ये हाइड्रोजन है और 2 3 6 ये हाइड्रोजन है, तो 6 + 6 हाइड्रोजन यानी 12 हाइड्रोजन हो गई। दोस्तों ये बहुत ही आसान ट्रिक से मैं आपको बता रहा हूँ, और भी बहुत सारी विधियाँ होती हैं लेकिन उसमें आपको टाइम लग जाएगा। यहाँ पर आप कुछ ही सेकेंडों में कोई भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, तो एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। आपको क्या करना है, ये याद रखना है कि MnOH अल्फ़ाबेट अंग्रेजी का होता है, पहले M आता है, फिर N आता है, फिर O आता है, फिर लास्ट में हाइड्रोजन आता है। तो M फॉर धातु, N फॉर आधातु, O फॉर ऑक्सीजन, और H के लिए जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। और अगर आपको धातु अधातु नहीं पता है तो आप ये काम कीजिएगा कि जो कम मात्रा में हो उसको पहले बैलेंस करना, और जो ज़्यादा मात्रा में हो उसको बाद में बैलेंस करना। और अगर आपको कहीं ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस करना हो तो आप पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में और रिएक्शन हम बताते हैं आपको, नोट कीजिए इसको। अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ CuO + NH3 गिव्स आउट Cu + N2 + H2O। इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले धातु को बैलेंस किया जाता है। तो धातु यहाँ पर है कापर, कापर एक धातु होती है, तांबा, तो तांबा एक धातु है, तो पहले धातु को बैलेंस करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि कापर एक धातु है, उस केस में आपको ये देखना है कि कम कौन सी चीज़ है, उसको आप बैलेंस करेंगे। तो कम देखिए कापर 1 है, इधर भी 1 है, तो कम तो है, इससे ज़्यादा क्या कम होगा, 0 हो जाएगा, ये कम है, तो आप इसको पहले बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर कॉपर 1 है, यहाँ पर कॉपर 1 है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे, नॉन मेटल को करेंगे बैलेंस। तो नॉन मेटल यहाँ पर जो है अमोनिया जैसे कि है,
नाइट्रोजन है, तो इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि जो अधातु कौन होती है, तो उसके लिए आप पहले ये देखेंगे कि कौन कम है, कौन छोटी क्वांटिटी में है, उसको देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 1 है, और यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 2 है। तो हम सबसे पहले नाइट्रोजन को ही बैलेंस कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन 1, इधर कितना 2, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या बना देंगे, 2 बना देंगे। अब नाइट्रोजन कितना हो गया, 2, इधर कितना हो गया, 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा काम कर लेते हैं कि ये जो है ऑक्सीजन को हम पहले बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन देखिए कितना है हमारे पास, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी 1 ऑक्सीजन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन को, उसके बाद में हाइड्रोजन देखेंगे। तो हाइड्रोजन के केस में इधर कितना हाइड्रोजन है, 3 दूना 6 हाइड्रोजन है, क्योंकि 2 आगे लिखा हुआ है यहाँ पर और 3 यहाँ पर है, तो गुणा हो जाएगी, 3 दूना 6 हो गया हमारे पास हाइड्रोजन। और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो इसको हम 3 से अगर गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, और 3 दूना 6 हाइड्रोजन इधर भी हो जाएगा। अब उसके बाद फिर से देखिए क्या सब कुछ बराबर है या कुछ बदल चुका है। रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप बराबर कर लें, उसके बाद फिर से चेक करें कि रिएक्शन में कोई और गड़बड़ी तो नहीं हुई है। तो फिर से चेक करेंगे, देखिए कॉपर 1 है, इधर भी कॉपर 1 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 था, इधर भी नाइट्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 दूना 6 था, इधर भी हाइड्रोजन 3 दूना 6 है। लेकिन ऑक्सीजन फर्क आ चुका है कि ऑक्सीजन 3 हो गया है, क्योंकि आगे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 हो गया, 3 आगे लिखा है, तो इसलिए ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है, तो आगे लिखेंगे 3। अब फिर से देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूना 6 हो गया, इधर 3 दूना 6 हो गया, 3 ऑक्सीजन भी हो गया। लेकिन कॉपर दोस्तों जो है यहाँ पर 3 हो चुका है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कॉपर के लिए भी 3 बना देंगे। और अब ये रिएक्शन बिल्कुल संतुलित हो चुका है। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे। हमारा रिएक्शन इस तरीके से था, यहाँ पर लिख के समझाते हैं। CuO plus NH3 gives out Cu plus N2 प्लस H2O हमारे पास था। इसको हम बैलेंस करेंगे तो देखिए कॉपर इधर है, कॉपर इधर है, बराबर है, 1 इधर है और 1 इधर है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नाइट्रोजन देखेंगे कि नाइट्रोजन 1 है, इधर कितना है, 2 है, तो हम आगे यहाँ पर 2 लगा देंगे। हमारे पास नाइट्रोजन 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना है, 3 दूना 6 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो इसके लिए यहाँ पर 3 लगाएंगे, 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन हमारे पास 3 हो गया है, इधर 1 है तो आगे 3 लगा देंगे। अब हमारे पास कॉपर 3 हो गया, यहाँ पर कॉपर 1 है तो इसलिए 3 लगा देंगे। और ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। आप देख सकते हैं इधर कितना कॉपर 3, इधर कितना कॉपर 3, इधर ऑक्सीजन कितना 3, इधर ऑक्सीजन ये देखिए कितना 3। उसके बाद नाइट्रोजन कितना 2, इधर नाइट्रोजन कितना 2, इधर हाइड्रोजन कितना 3 दूना 6, इधर हाइड्रोजन कितना 3 दूना 6। तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। आपको अगर कोई भी समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ये नोट कीजिए। उसके बाद में आपको एक और रिएक्शन बता देता हूँ ताकि अगर कोई कमी रह गई है तो समझ में आ जाए। तो अब हमारे पास है अगला रिएक्शन, इसको हम बैलेंस करेंगे। और उससे पहले अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है, कुछ भी यहाँ पर आपके लिए नॉलेज मिल रहा है आपको, तो उसके लिए दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि जैसे ही वीडियो में आपके तक पहुँचाऊँ नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसलिए आप दोस्तों एक लाइक ज़रूर प्यारा सा कर दीजिएगा। ठीक है, अगला रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन हमारे पास है Al4C3 प्लस H2O CH4 प्लस AlOH का होल ऑफ 3। तो इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे देखिएगा। यहाँ पर हमारे पास पहले धातु को बैलेंस किया जाता है। तो धातु कौन सी, एल्युमिनियम एक धातु होती है, तो हम एल्युमिनियम को पहले बैलेंस करेंगे। और दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि धातु क्या होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले उसको बैलेंस करेंगे जो कम होगा। तो देखिए कम है ना, एल्युमिनियम इधर 4 है लेकिन इधर 1 ही है, तो इसलिए हम इसको कितना करेंगे, 4 करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे 4। एल्युमिनियम कितना हो गया, 4 हो गया, इधर एल्युमिनियम 4 हो गया। उसके बाद हम कार्बन को देख लेते हैं, क्योंकि कार्बन भी कम है। देखिए इधर कितना कार्बन है, 3 है, इधर कितना कार्बन है, 1 ही है, तो हम इसको यहाँ पर 3 कर देंगे। अब इधर भी कार्बन 3 हो गया, इधर भी कार्बन 3 हो गया। उसके बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को करेंगे।
तो ऑक्सीजन कितना है इधर, 1 है। इधर कितना ऑक्सीजन है, 4 3 12 है, क्योंकि ये होल ऑफ थ्राई है तो 3 तो इसके अंदर हो गया, 4 से गुणा करेंगे, 4 3 12, तो ऑक्सीजन कितना है 12 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12, तो ऑक्सीजन हो गया 12। अब हाइड्रोजन देखेंगे कितना है, 12 दूनी 24 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर 4 3 12 ये वाला और 4 3 12 ये वाला, तो 12 + 12 हो गया 24। तो इस तरीके से हमारा रिएक्शन हो चुका है बैलेंस। इसको एक बार फिर से समझाते हैं, यहाँ पर लिख के ध्यान से देखिएगा। Al4C3 प्लस H2O गिव्स आउट CH4 प्लस AlOH का होल ऑफ थ्राई। हमारे पास ये जो रिएक्शन था ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पर 4 नहीं था, यहाँ पर 3 नहीं था, यहाँ पर 12 नहीं था, इस तरीके से रिएक्शन था। तो रिएक्शन ये था और इसको हम यहाँ पर अब बैलेंस कर देते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम एल्युमिनियम को बैलेंस करेंगे क्योंकि एल्युमिनियम कम है और या फिर आप कह सकते हैं कि धातु है। तो यहाँ पर Al 4 है, इसलिए यहाँ पर हम 4 बनाएंगे और उसके बाद हम कार्बन 3 है तो इधर हम 3 बना लेंगे। कार्बन इधर हो गया 3, इधर भी हो गया 3। उसके बाद हम दोस्तों देखेंगे कि ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन इधर 1 है लेकिन इधर हो चुका है 4 3 12 ऑक्सीजन, क्योंकि 4 से 3 की गुणा हो जाएगी, अंदर है ना वो, तो 4 3 12 है इधर, तो यहाँ पर हम 12 कर लेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन हमारे पास हो गई 12 दूनी 24, तो यहाँ पर हमारे पास 12 दूनी 24 है क्योंकि 4 3 12 ये वाली और 4 3 12 ये वाली, तो 12 + 12 24, इधर भी 24। तो एल्युमिनियम इधर हमारा कितना हो गया 4, इधर कितना हो गया 4, कार्बन कितना है 3, इधर कितना है 3, इधर हाइड्रोजन कितना है 12 दूनी 24, इधर 4 3 12 और 4 3 12 24, इधर ऑक्सीजन कितना है 12 और इधर भी 4 3 12। तो हमारा रिएक्शन हो चुका है बैलेंस। तो अब दोस्तों अगली वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फार्मूले कैसे बनाए जाते हैं। आप फार्मूला बनाना सीख जाएंगे, बैलेंसिंग तो सीख ही चुके हैं, तो आपके लिए जो रिएक्शन है वो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा और बिना देखे आप रिएक्शन करने लगेंगे। तो ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।